कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। तो पहुंच चुके हैं हम प्रयागराज की धरती पर। ये वही धरती है जहां पर लाखों करोड़ों साधु संतों का इस वक्त आवागमन लगा हुआ है। महाकुंभ जिस तरह से शुरू हुआ और लगातार चल रहा है, इसमें हम लाखों करोड़ों की तादाद में लगातार लोगों को आते हुए देख रहे हैं और इसी बीच कई महान लोग भी बड़े महान कार्य भी कर रहे हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि हमारे जो खास मेहमान हैं आज उनसे बहुत ही खास मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम जी है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कंचन जी। सबसे पहले मैं सर आज आपसे यही पूछना चाहूँगी क्योंकि मैं तो आपके बारे में जानती हूँ, लेकिन दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो जानना चाहेंगे कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन आखिर क्या कर रहा है। जैसे मैं डॉक्टर आशीष गौतम दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना की। अब इस संगठन की स्थापना क्यों की, तो कुष्ठ रोगियों के बीच हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। जैसे चंडी घाट हरिद्वार में देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में कुष्ठ रोगी जो अपनी जान पहचान छिपा करके घर से, परिवार से, जाति से, कुल से भाग कर आए, झुग्गी झोपड़ी में रहे, पॉलीथीन की झुग्गियों में रहे और फिर कुष्ठ आश्रम डेवलप हो गए। ऐसे हजारों की संख्या में रहते थे। और हम भी अपनी पढ़ाई कर किसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस LLB करने के बाद हरिद्वार गए थे, जैसे सब लोग जाते हैं। हिमालय में भ्रमण किया गया, अंत में हरिद्वार आए तो ये मुझे दिखा। हम कोई सेवा करने नहीं गए थे, ये देखा उनकी स्थिति, परिस्थिति, दशा, दुर्दशा देख करके लगा कि मेरे जैसे नौजवान को इनके बीच रह करके इनकी सेवा करना चाहिए। तो फिर कुष्ठ रोगियों के लिए घूम घूम करके उनकी झुग्गी में जा करके मलहम करना, पट्टी करना, उनको दवाएं देना। बाद में लग घूम कर कब तक काम करेंगे, तो फिर एक उनका चिकित्सालय डेवलप किया। फिर उनके बच्चों पर दृष्टि जाती है तो बच्चे बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे कोई स्कूल में पढ़ने नहीं देता, एडमिशन नहीं लेने देता, या अन्य विधर्मी लोग उठा करके शोषण करते उनका। तो पर ऐसे बच्चों का छात्रावास बनाया। तो आज सेवा साधना के 28 वर्ष पूरे हो गए, 29वां वर्ष प्रारंभ है। तो ऐसे बच्चों का स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, स्किल डेवलपमेंट, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बना करके हजारों की संख्या में बच्चों की सेवा, संस्कार, शिक्षा के साथ में कुष्ठ रोगियों के लिए माने हॉस्पिटल, ऐसे सेवा के 29 प्रकार के काम दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा संचालित होते हैं देश भर में। जैसे कि अगर हम देखें सर, तो जिस चीज़ की आपने शुरुआत की है ये बड़ी अच्छी है क्योंकि कुष्ठ रोगियों से आपने शुरुआत की। कई लोग तो ऐसे हैं जो उन्हें छूना पसंद नहीं करते हैं, या फिर बहुत से लोग उनकी सेवा भी करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपने एक बड़ा अलौकिक कार्य किया है। तो कैसा अनुभव रहा ये जो पूरा अनुभव आपका रहा 28 साल लगभग, तो अनुभव कैसा रहा? है कि समाज की भ्रांत धारणा को दूर करना, उसके लिए स्वयं आगे आना पड़ता है। उपदेश करने से, प्रवचन करने से, आर्टिकल नहीं। ये सबको लगता है कि कुष्ठ रोगी को छूने से रोग फैल जाता है, देखने से फैल जाता है, साथ रहने से, तो ऐसा तो है नहीं। इसलिए हमने स्वयं प्रैक्टिकल करके देखा कि स्त्री और पुरुष कुष्ठ रोगी, यदि मानो पुरुष को रोग है, स्त्री को नहीं है, दोनों को क्यों नहीं हुआ, फिर दोनों के संतान पैदा हुए तो क्यों, ये प्रैक्टिकल करके देखा, दिखाया। इसलिए हम उनके साथ रहे। इस नाते ये खुद अपने जीवन से हमने करके देखा कि ये रोग देखो छुआछूत का नहीं है, ये कुष्ठ रोगी सेवा के पात्र हैं, इनके बच्चे शिक्षा के पात्र हैं, स्नेह के पात्र हैं। ये ना तो रोग अनुवांशिक है, न ये किसी प्रकार से छुआछूत का है, ये इनको सेवा की ज़रूरत है। इसलिए समाज का जो ठप्पा लगा है उनके पास दुर्भाग्य का, वो ठप्पा माने हटा है। और हम लोगों के प्रयास के कारण से जहाँ पर कोई जाना नहीं जो पसंद करता था, आज भारत के राष्ट्रपति से लेकर के कई CM, गवर्नर्स, शंकराचार्य जी, आचार्य महामंडलेश्वर, माने साहित्य, संगीत, कला, पत्रकार, प्रशासन, सब तरह के लोग
हमारे यहाँ पर आकर के जाने माने समझे और कुष्ठ रोगियों के प्रति भ्रांत धारणा दूर हुई। यही हमारी वास्तव में सक्सेस है कि हम लोगों के मन से ये इस बात को निकाल सके। लेकिन सर, जो कार्य आपने शुरू किया, इसमें कहते हैं कि जब हम कुछ भी कार्य शुरू करते हैं और जब वो समाज के लिए होता है तो उसमें बड़ी चुनौतियाँ आती हैं, तो क्या कभी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? अब सच है, शुरुआत हो चाहे देखिए, किसी सामाजिक कार्य का अंत तो होता नहीं, रोज नियमित विकास मांगता है, समाज का संरक्षण मांगता है। इसलिए हमने शुरुआत में तय किया था कि हम सरकार की सहायता नहीं लेंगे। अच्छा। हमने तय किया नवयुवकों की हृदय की करुणा, जो अच्छे परिवारों के पढ़े लिखे नौजवान स्वामी विवेकानंद विचार दर्शन से जो प्रेरित हुए, वो लोग बाहर निकले, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, एकेडमिक थे, वो आकर के साथ रहे। तो शब्द प्रयोग किया नौजवानों की हृदय की करुणा से। दूसरा, संवेदनशील समाज के सहयोग से, क्योंकि हमको समाज को जोड़ना है, समाज के प्रति दायित्व बोध, कर्तव्य बोध, और समाज भी दायित्व को माने जाने समझे कि भैया ये हमारे अपने घर के लोग हैं, मेरे अपने खून के रिश्ते हैं, मेरे देश के लोग हैं, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करना, काश मेरे साथ यही होता तो क्या होता। इसलिए समाज, संवेदनशील समाज का सहयोग, संतों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, बिना किसी सरकारी सहायता के 28 वर्ष की सेवा यात्रा पूर्ण हो गई। 29वें में हम लोग प्रवेश कर गए। जब ये 28 सालों का पूरा अनुभव रहा होगा सर, तो कहते हैं कि हर तरह के लोग आपके सामने आए होंगे, क्योंकि जब आप इसकी शुरुआत कर रहे थे तब आपने कोई मदद नहीं ली, अभी 28 साल तक आपने सरकार की कोई मदद नहीं ली है। तो क्या सरकार की ओर से कभी ऐसा हुआ कि आपसे संपर्क किया गया हो आपकी मदद के लिए, ऐसा कुछ हुआ? सरकार की अपनी भूमिका है, सरकार के लोग आए मिले, लेकिन हमको लगा कि हम समाज को तैयार करें, समाज को अपने साथ खड़े। अब जैसे मान लीजिए, आज हम प्रयागराज के कुंभ में बैठे हैं, सेवा साधना का संकल्प लेके बैठे, हमारे हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हॉस्पिटल बना के यहाँ बैठे और 250-300 रोगियों को सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर कई हजार, 20,000, 25,000 लोगों को चाय पिला रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं। हम लोग 5,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन करा रहे हैं, और स्नान पर 20,000 लोग करेंगे रोज़। सैकड़ों लोगों को रोज़ आवास की दे रहे हैं सेवा। तो यदि हम सरकार से डिपेंड हो तो ये सब करने थोड़े आते, सरकार से पैसे लेते, काम करते। तो इसलिए समाज को जोड़ना, अब जैसे कल यहाँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आएंगे, डिप्टी सीएम के केशव मौर्य जी आएंगे। तो हम देश काल परिस्थिति के अनुसार, आज की ज़रूरत के अनुसार कौन सी विषय समाज में, समाज की संवेदना जगाने के लिए कैसे चर्चा में आना चाहिए, इस प्रकार के प्रबोधन भी करते हैं। रोज़ हमारे कैंपस में रुद्राभिषेक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित होकर होता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी होता है, मेडिटेशन का भी चलता है। तो ये सरकारी सहायता के काम नहीं कर सकते ये सब, तो स्वतः संवेदना से समाज के लोगों को जोड़ना, समाज की ज़रूरत के लिए समाज को, सक्षम समाज को प्रेरित करना, और उनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म, तो सेवा का प्लेटफॉर्म देना। यानी मूल हमारा काम है समाज को सेवा के प्रति प्रेरित करना और प्लेटफॉर्म देना कि भाई चाहो तो यहाँ को माध्यम बना कर सकते हैं। इसलिए कुंभ में भी हमने दायित्व लिया है कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों को भोजन कराएंगे। जितने लोग चिकित्सा के रोग है, पेट दर्द है, सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, उल्टी है, 10 कई प्रकार के कुंभ में होते हैं शीत के नाते, उनको योग्यतम चिकित्सा देंगे, औषधियाँ देंगे। जाड़ा है तो चाय पिला देंगे, जलपान करा देंगे। शीत है तो ओढ़ने का कंबल दे देंगे, सोने की जगह दे देंगे। चूँकि ये सनातन धर्म का मेला, इसलिए यहाँ जप तप का महत्व है, कथा भागवत का महत्व है, अनुष्ठान का महत्व है, दिव्य अवतरण का महत्व। इसलिए शिव ज्ञान से जीव सेवा भाव से नियमित रूप से रुद्राभिषेक भी कर, इसलिए समाज के प्रति हमारी संवेदना ज़्यादा है। सरकार का आशीर्वाद हमको मिले, अच्छी बात है, मिलता रहता है और अच्छी बात है। एकेडमिक काम करना, अब जैसे मान लीजिए नर्सिंग कॉलेज चलाना हमको, तो मान्यता तो सरकार लेनी पड़ेगी। तो सरकार की अपनी भूमिका है,
समाज की अपनी भूमिका, इसलिए हमने दोनों को साफ साफ थोड़ा विभाजित करके काम किया है। जैसे कि अभी मैं जब आ रही थी सर, तो मैंने देखा कि पूरा प्रसाद का एक सिस्टम बनाया हुआ है आप लोगों की ओर से, लोगों को प्रसाद दिया जा रहा है, चाय पिलाई जा रही है। तो लगभग मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा कार्य है, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे, जैसे बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो रही थी कि महाकुंभ में बड़ी समस्याएँ हैं, यहाँ सुविधाएँ नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्य अब किया जा रहा है, जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ, दिव्य प्रेम की ओर से जो कार्य किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि महाकुंभ में आने वालों को कोई समस्या होगी। अब हमको लगता है कि हम लोग सुविधा लेने यहाँ पर आए हैं कि सेवा करने आए हैं, साधना करने आए हैं। मेरा मत है, देखिए पहले देखा जाए तो शुरुआत में जब अंग्रेज शासन था भारत में, तो इसको अंग्रेज शासन तंत्र ने कुछ सहयोग करना प्रारंभ किया। भारत के आज़ादी के बाद इस कुंभ में भारत सरकार, जो भी स्थानीय राज्य सरकार ने सहयोग करना प्रारंभ किया। लेकिन सब कुछ सरकार पर डिपेंड हो जाए समाज, तो फिर समाज क्या करेगा? मेरा मत सरकार की अपनी भूमिका है, पुल बना दे, ठीक है, सड़क बना दे, बिजली पानी कर दे, शेष तो मेरा मत है समाज को आगे आकर के अपने मेले का प्रबंधन खुद करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से सरकार पर छोड़ देना, तो यह गंदगी क्यों करना? बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने हमारा परिसर घूम के देखा होगा, हम लोग साफ करते हैं, कार्यकर्ता साफ करते हैं। हमने नहीं कहा सरकार से कि हमारा टेंट बना दो, हमारे बनो, कुछ नहीं कहा हमने समाज से निवेदन किया, समाज ने करके दिया हमको। इसलिए सब कुछ सरकार पर छोड़ देना। अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मान लीजिए अपने कैंपस में ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि कोई अराजक तत्व तो हमारे कैंपस में नहीं आ गया। सरकार की भूमिका अपनी है, समाज की भूमिका अपनी है, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संगठनों की भूमिका, सबको अपनी अपनी भूमिका। केवल किसी पर कीचड़ उछालना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, क्योंकि जैसे सर हम देख रहे थे, बहुत से ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, जो कह रही थी कि हम कुंभ में आए हैं, लेकिन यहाँ हमें चाय नहीं मिल रही है, हमें चाय खरीद के पीनी पड़ रही है, और यहाँ पर बहुत भीड़ है, 10-10 किलोमीटर हम लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। तो बड़ा अच्छा आपका भी मुझे जवाब लगा कि हम यहाँ भक्ति करने आए हैं। हाँ। हम यहाँ साधना करने आए हैं। अगर हम यहाँ धार्मिक जगह पर आकर भी ये सोचेंगे कि सरकार हमें सुविधाएं नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है ये गलत है सर। हम लोग हिमालय केदारनाथ जाते हैं। अब मैं स्वयं अभी 1 नवंबर को 16 किलोमीटर चल के आया पैदल। अब मैं चिल्लाऊं कि हेलीकॉप्टर नहीं मिला मुझे, तो क्यों गए थे आप? कहाँ से निमंत्रण कार्ड आया था? ये तो जहाँ देखो सरकार, जहाँ भी करोड़ों लोग एक साथ आएंगे तो क्राउड का मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। अब सबको वाहन से तो आप संगम नोच पे नहीं ले जा सकते, ले जाएंगे तो पैदल क्या करेगा? जैसे यहाँ पर 22 या 24 पांटून पुल बने हैं, अब इन पर साधन चलेगा तो पैदल कैसे चलेगा व्यक्ति? मैंने देखा स्वयं आँखों से, स्नान पर्व के दिन तो पैदल नहीं चल सकते, तो साधन कैसे सरकार अलाउ कर दे? अब हम सबको, माने किसी को भी, हम घर में शादी ब्याह भी करते हैं, जब 200-400-500 लोगों को बुलाते, दूर पार्किंग कहीं करनी पड़ती। कई बार शादी में भी आप कंचन जी याद होगा, दिल्ली में देखते होंगे 500-700 मीटर पैदल चलना पड़ता है, तो 500 लोग आए केवल। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ पर करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो भाई ये तो हमको समझना पड़ेगा, और हमको शासन के साथ में प्रशासन के बाद तालमेल बैठाना पड़ेगा। और ये सब जो हो रहा है आपकी सुविधा के लिए हो रहा है। साधन सारे आ गए तो आप नहा ही नहीं सकते, पैदल नहीं घुस नहीं सकते आप। तो ये मानिए कि जो भी हुआ है आपकी सुविधा के लिए किया जा रहा है। जैसे सर कुष्ठ रोगियों के लिए आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो मेरा खुद का मानना है, जैसे हमने बहुत से लोगों को देखा है कि हमदर्दी जो होती है वो बहुत कम होती है। अपने ही परिवार के लोगों को अगर हो जाए तो उनसे ही हमदर्दी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपके सामने आए होंगे, तब आप किस तरह से डील करते हैं? बस आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है। कुष्ठ रोग के प्रति भ्रांत अवधारणा के नाते अगर पत्नी को हो गया है तो पति से छिपाए बैठी है कि वो मेरा पति जान जाएगा तो छोड़ दे कहीं। पति छिपाए बैठा है पत्नी से, बच्चों से, कि मुझे बच्चे घर से निकाल देंगे, परिवार से निकाल देंगे, पत्नी छोड़ देगी। इसी भ्रांत धारणा को तो दूर करने का हमारा। नहीं भैया, ये छुआछूत का रोग नहीं है। 2 साल केवल MDT कोर्स करना है, बस
कुछ नहीं होगा, लेकिन छिपाएंगे तो देखो सर्दी जुकाम भी छिपा लिया तो टीबी बन जाता है। तो इसलिए रोग को छिपाइए मत, आपस में शेयर करिए, बात करिए, संवाद करिए, औषधियाँ लीजिए। 2 साल में क्योर हो जाता है। यदि छिपा लिया तो फिर अंग विकृति आती है, विकलांगता आएगी, सूखना शुरू हो जाएगा, कटना, सड़ना, गलना, तो फिर कोई क्या करेगा। आज भी कोई ऐसा शरीर में विज्ञान नहीं है लीवर को छोड़ करके कि लीवर अगर 80% भी खराब काट के निकाल दे तो फिर से सर्वाइव होता शरीर में। लीवर से शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है, उंगली कट दूसरी नहीं आ सकती। तो ऐसे ही इसका भी है कि अगर कोई भी शरीर का अंग विकृत हुआ तो कट के गिरेगा। इसलिए ये शुरुआत ही ना हो पाए तो MDT कोर्स हमको करना पड़ेगा। 6 महीने से 2 साल का करना पड़ता है, फिर कोई दिक्कत नहीं किसी को। लेकिन भ्रांत धारणा के नाते एक थोड़ा सा मैं, आपने प्रश्न छुआ है तो बहुत अच्छी बात करूँगा मैं, कि कुष्ठ रोग अगर किसी पुरुष को हुआ है तो उसकी पत्नी प्रेम बस, सम्मान बस, पति परमेश्वर है, उसकी सेवार्थ अपना घर परिवार कुल खानदान छोड़ के चल देती है, साथ में झुग्गी में रहती है। मैंने सैकड़ों ऐसी बहनों को देखा है, लेकिन मैंने एक भी पुरुष आज तक देश में नहीं देखा जो अपनी पत्नी की सेवा में साथ घर से आया है, उसको घर से निकाला है उसने। मैंने एक भी केस नहीं देखा है ऐसा। कंचन जी, आप, बड़ा दुख होता है मन को कि क्या हुआ है मेरे देश में। यानी तो वही बात, मतलब अगर पुरुष को हो जाए तो पत्नियां साथ देती हैं, लेकिन पत्नियों को अगर हो जाए तो पुरुष साथ नहीं देते। ये मैंने देखा है, क्योंकि आज तक मुझे एक केस भी नहीं मिला स्त्री अलग रह रही है या फिर किसी बाद में छोड़ दिया तो किसी कुछ दूसरे कुछ शादी करना पड़े, कोई ना कोई सहारा चाहिए, उसको आश्रय चाहिए। बेचारी कैसे रहेगी जंगल में, पहाड़ में, झोप में सहारे के लिए। उसका पति उसके साथ नहीं है। ये मुझे एक भी केस, अभी मैं तो देश में घूमता हूँ, मैं तो बहुत सारे समाज में कुछ आश्रम में जाता हूँ, एक भी मुझे नहीं मिला। तो ये तो सर फिर वो वाली बात हो गई, मतलब आपको अपनी धारणा अभी भी बदलने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और इसलिए हमारे साथ में सब प्रकार के लोग जुड़े हैं, हजारों लोग जुड़े हैं, लाखों सदस्य हो गए हैं। तो कम से कम यही हमारी सफलता है कि कुछ कुष्ठ रोगियों को पट्टी बांध दिया, कुछ बच्चों को पढ़ा दिया, नहीं, हमने समाज में संदेश देने का काम किया। भ्रांतियों को दूर करने का कार्य आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। जैसे कि सर अगर हम बात करें, जैसे कुष्ठ रोगियों की हम बात कर रहे हैं, आप तो लगातार उनके साथ, मतलब आपने उन पलों को जिया है बहुत करीब से। तो जैसे आप कह रहे हैं कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन सर हमारे समाज में तो आज भी इसे छुआछूत की बीमारी ही माना जाता है। हाँ, तो अब इस पर सरकार का भी प्रयत्न हुआ है। कई बार टीवी वगैरह में एडवर्टीजमेंट आए हैं, प्रिंट मीडिया में ऐड आया है, और हम लोग भी जब अपने सम्मेलन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, सेमिनार सिंपोजियम करते हैं, हजारों लोग आते हैं, उनके बीच अपना काम करते हैं। हम संदेश देने का काम हमारा है, और हमको काफ़ी कुछ सफलता भी मिली। भाई तो करो, हमारे पास पहले सामान्य व्यक्ति भी आना नहीं चाहता था, ये कोढ़ियों के बीच रहते हैं, काम करते हैं। अब जैसे साधना चैनल के हमारे चेयरमैन आदरणीय राकेश गुप्ता जी, हमको लगता है कि 2001-2 से हमारे पास आने लगे थे, जुड़ गए थे, देखा जाना सहयोग भी करते रहे अच्छी प्रकार से, तन का, मन का, धन का सक्रिय सहयोग। तो ऐसे साहित्य, संगीत, कला, मीडिया, संत, प्रशासन, सब तरफ के लोग आने लगे। तो ये सब देख करके धारणा बदली, लेकिन हमको अपना आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। बिल्कुल, अभी लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है सर। बहुत ज़रूरत है, और ये हमेशा रहेगी। पता नहीं कब कौन सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए व्यक्ति के मन में, ये तो हमेशा रहेगी। तो आपकी ओर से अगर जितने भी हमारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, व्यूवर्स पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? क्योंकि जिस कार्य में आप हैं सर, मतलब मुझे तो सुनकर पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि ये एक बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है आपके लिए। तो क्या संदेश होगा? संदेश यही है कि ये देखो, कुष्ठ रोग छुआछूत का नहीं, ये सेवा का क्षेत्र है। ये कुष्ठ रोगी को सम्मान का क्षेत्र है। कुष्ठ रोगी को छोटे बालक बालिकाएं वो पूर्णतया स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, तन से भी, मन से, बुद्धि से भी। इसलिए वो स्नेह के पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं, शिक्षा के पात्र हैं। इसलिए इनके पालन पोषण में सबको साथ आना चाहिए,
दिव्य प्रेम सेवा मिशन इस पूरे काम को आध्यात्मिक भाव से करता है। इसलिए सूत्र दिया, हमारा लोगो है सेवा साधना संबोधि, माने सेवा को साधना मान के करना है, समत्व बोध को प्राप्त करना है। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। सनातन धर्म और कुछ नहीं है। हमको सेवा करना है, साधना के भाव से करना है, समत्व बोध पैदा करना है सबके प्रति। आत्मबोध, समत्व बोध, कुल मिला के भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, कुल मिला के शब्द घूम फिर के वही है। इसलिए तो और कुंभ के बारे में भी हमने कहा है, आओ कुंभ चलें, सेवा साधना करें। यहाँ कोई आलोचना, निंदा, गाली गलौज, चिकड़म, ये सुविधा, ये असुविधा, ये इस काम करने आए नहीं हम तो केवल और केवल सेवा करने आए हैं, साधना करने आए। इसलिए हमने अपने शिविर का नाम रखा है सेवा साधना शिविर। पूरे समाज का, पूरे देश का, सबका आह्वान है, आइए हमको सेवा का अवसर दीजिए। सेवा लेकर के जो आपसे साधना बन सके, अपने शरीर से, अपने मत पंथ गुरु परंपरा के अनुसार करिए, लेकिन सेवा करिए, साधना करिए। यही निवेदन है पूरे समाज से। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम कंचन जी, धन्यवाद। और बहुत आभार आपके साधना चैनल का भी। जी धन्यवाद।